पिछले एपिसोड में शैडो मेजेस और हाउंड को कड़ी लड़ाई के बाद हराने के बाद चैंग ने वेग्रेंट को चुना, लेकिन असली रहस्य तब खुला जब उसे पता चला कि ये कोई साधारण क्लास नहीं बल्कि एक हिडन क्लास स्पेल बाइंडर है। अब आगे पूरा कॉलेज हॉल गूंज रहा है, लीडर बोर्ड पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और सबसे ऊपर पहले स्थान पर चमक रहा है नाम चैंग चियानमो। लेकिन जब सबको पता चला कि उसने प्रोफेशन चुना है वेग्रेंट, तो पूरा हॉल हिल गया चर्चाओं से। एक लड़का आंखें फाड़ कर चिल्लाता है, हे भगवान, क्या मैं सच में ये देख रहा हूं या मेरा दिमाग खराब हो गया है? दूसरा गुस्से से दांत पीसते हुए बोलता है, अगर तुझे ये टैलेंट नहीं चाहिए था तो दे देता मुझे। तेरे पास हजारों ऑप्शन थे और तूने चुना ये कचरा, ये कचरे में भी कचरा क्लास। सब दंग रह गए। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना टैलेंटेड बंदा ऐसा चुनाव कर सकता है। तभी एंट्री होती है डायरेक्टर और टीचर झाओ एरलोंग की। डायरेक्टर की आंखें गुस्से से लाल। वो हॉल की नींव हिला देने वाली आवाज में चिल्लाते हैं, झाओ एरलोंग, इतना होनहार बच्चा था, तूने इसे रोज पढ़ाया क्या? किस तरह की शिक्षा दी तूने? वेग्रेंट क्लास, ये क्या मुसीबत पैदा करने वाला निकला? टीचर झाओ एरलोंग कांपते हुए मन ही मन सोचते हैं, हे भगवान, मैं तो बेगुनाह हूं। चैंग चियानमो ने हमेशा अपने सपनों में BRSRKR प्रोफेशन ही लिखा था, फिर ये अचानक वैग्रेंट कैसे चुन लिया? डायरेक्टर माथा पकड़ते हुए भारी सांस लेते हैं और गुस्से में बड़बड़ाते हैं, वैग्रेंट चुनना मतलब अपने भविष्य पर खुद ही पत्थर मारना। ये क्लास कचरे से भी बदतर है। चैंग चियानमो, तूने इतनी मूर्खता कैसे कर दी? इतना बड़ा टैलेंट बर्बाद कर दिया। सीन शिफ्ट, कॉलेज हॉल। पूरे हॉल में अब भी चर्चा जारी थी। एक स्टूडेंट हाथ सोचते हुए बोला, तुम्हें क्या पता? और एक स्टूडेंट जवाब देता है, शायद उसके दिमाग में कोई और प्लान हो। क्या सच में वैग्रेंट क्लास इतनी बुरी है? सीन कट्स MC चैंग की तरफ। वो हल्की मुस्कान के साथ मन ही मन सोच रहा था, वैग्रेंट क्लास का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मैं किसी भी प्रोफेशन के स्किल्स और इक्विपमेंट्स इस्तेमाल कर सकता हूं। शुरुआती स्टेज में तो यह सबसे ज्यादा आजादी देता है। सैकड़ों स्किल्स का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स को हराना, ये एकदम परफेक्ट है। और मैं सब चाहता हूं। लेकिन फिर उसके चेहरे पर हल्की गंभीरता आती है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत तक है। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, क्योंकि प्रोफेशन बदल नहीं सकता, मेरे पास बस बेसिक लेवल के ही स्किल्स होंगे और तब मेरी अटैक पावर दुश्मनों के सामने कमजोर पड़ जाएगी। आखिर में मैं पूरी तरह दब जाऊंगा। सीन बैक हॉल। एक लड़का मुंह ढककर बुदबुदाता है, इतना कमाल का टैलेंट पूरी तरह बर्बाद हो गया। दूसरा सिर हिलाकर जोड़ता है, लेट स्टेज कैपेबिलिटीज ही नहीं है इस क्लास में। ऐसे प्रोफेशन का कोई भविष्य है ही नहीं। पूरे हॉल में बस चैंग चियानमो की चर्चा गूंज रही थी। सीन कट बैक टू चैंग, लेकिन चैंग हंसता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो खुद से कहता है, वैग्रेंट क्लास, ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि मेरे पास है पैसिव स्किल एक्सचेंज सिस्टम। वो कमी जो सबको घातक लगती है, मैं उसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दूंगा। और अगर मैं अपने पिछले जीवन के अनुभवों का इस्तेमाल करूं, तो वैग्रेंट क्लास की पावर को अपनी चरम सीमा तक पहुंचा सकता हूं। तभी उसकी स्टेटस विंडो सामने चमक उठती है। उसकी नजर ठहर जाती है एक नए शब्द पर, स्पेल बाइंडर। ये आखिर है क्या? वो क्लिक करता है और तुरंत चौंक जाता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, स्पेल बाइंडर अकेडमी या अन्य संस्थाओं से कोई स्किल एक्टिवली सीख नहीं सकते, सिर्फ बॉस से ड्रॉप होने वाली सपोर्ट स्किल्स ही सीख सकते हो।
हर लेवल पर +2 अतिरिक्त स्टेट पॉइंट्स मिलेंगे। हर इंस्टेंस डंजन हाईएस्ट डिफिकल्टी पर होगा और डंजन क्लियर करने पर सीधा लेवल बढ़ेगा। चैंग सोच में डूब जाता है, फिर मुस्कुराकर बोलता है, मतलब मैं खुद स्किल नहीं सीख सकता? मुझे सीधे बॉस हराकर ही स्किल्स हासिल करनी होंगी। ये तो परफेक्ट है। मुझे एपोकलिप्स की हर डंजन की जानकारी याद है। हर बॉस, हर स्किल ड्रॉप, सब मेरे दिमाग में पहले से है। यह फायदा किसी आम इंसान के पास नहीं होगा। स्पेलबाइंडर बुरा नहीं है, बल्कि कमाल का है। वो और भी जोश में हंसते हुए बोलता है, अब सबसे जरूरी है मेरा डैमेज आउटपुट बढ़ाना। तो चलो सबसे पहले अपनी अटैक स्पीड को बढ़ाते हैं और फिर स्टेटस विंडो पर क्लिक करके वो अपनी स्ट्रेंथ और अटैक स्पीड को तेजी से बढ़ा देता है। सीन दिखाया जाता है डंजन पर। वहां पर 2 विशालकाय दैत्य खड़े होते हैं। अचानक हवा की रफ्तार से कुछ उनकी तरफ आता है। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, काम खत्म। और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि चैंग होता है। चैंग खुश होते हुए मुस्कुराता है और कहता है, स्टैट पॉइंट्स इस्तेमाल करने से सिर्फ नंबर्स ही नहीं बढ़ते, बल्कि मेरी असली फिजिकल एबिलिटीज भी सच में बढ़ गई हैं। अटैक स्पीड, मूवमेंट, यहां तक कि क्रिटिकल हिट रेट भी। ये दुनिया वाकई बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है। तभी धप एक किताब गिरती है। वो होती है ड्रॉप्ड स्पेशल आइटम, बुक ऑफ डीमंस। चैंग किताब उठाते हुए सरप्राइज्ड हैरानी से बोलता है, ये पुरानी सी किताब? लगता है ये किसी हिडन मिशन को अनलॉक करने वाला आइटम है। खुश होकर चैंग कहता है, अरे मैं तो इस स्पेशल मिशन को ऑलमोस्ट भूल ही गया था। तो चलो अभी बॉस से लड़ाई करने से रुकते हैं, पहले उन सारे हिडन आइटम्स को कलेक्ट करते हैं जो इस मिशन को अनलॉक करने के लिए चाहिए। सीन शिफ्ट होता है हॉल पर। वहां बड़ा टाइमर दिखता है। टाइम अंटिल द एग्जामिनेशन एंड्स, टाइम लेफ्ट 00:60:00। फिर सीन शिफ्ट होता है सीक्रेट रेल्म पर। वहां नैरेशन चलता है। जैसे जैसे परीक्षा का अंत नजदीक आता है, स्टूडेंट्स धीरे धीरे बॉस एरिया की तरफ बढ़ते हैं। उनका स्वागत करने के लिए खड़ा है इस राउंड का अंतिम चुनौती, बॉस ज़ालान। सिर्फ तभी तुम परीक्षा पास करोगे अगर तुम ज़ालन को मारकर उसके पीछे रखे अवेकनिंग स्टोन को छू पाओ। वहीं ज़ालन के पास एक स्टूडेंट एंट्री करता है। वो थोड़ी टूटी फूटी हालत में है और सामने देखकर कहता है, तो यही है ज़ालन। अगर मैं इसे हरा दूं तो मैं भी सक्सेसफुली अवेकन हो पाऊंगा। वो जोर से चिल्लाता है, गो! और सीधा हमला कर देता है। ज़ालन ठंडी हंसी के साथ अपना मेजर स्किल सैक्रिफाइस एक्टिवेट करता है। बताया जाता है सैक्रिफाइस एक ऐसा स्किल है जो लगातार डैमेज करता है, साथ ही कभी भी एक वीक कर्स छोड़ सकता है जो अटैकर के बेस स्टैट्स को कम कर देता है। स्टूडेंट मन ही मन सोचता है, अगर ज़ालन ने अपना कर्स छोड़ दिया तो मैं पक्का हार जाऊंगा। लेकिन मुझे अपनी स्पीड पर भरोसा है। मैं सीधा इस बॉस को मार दूंगा। लेकिन अचानक धड़ाम! ज़ालन का वॉर सीधे उसके पेट पर लगता है। वो स्टूडेंट हवा में उछलकर दूर गिरता है। मुंह से खून निकलता है। सारा शरीर कांपता है। सर चकराने लगता है। वो मुश्किल से आंख खोलकर देखता है, ये नहीं। सामने ज़ालन खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। तभी एक मॉन्स्टर उसका हमला करता है। स्टूडेंट कांपते हुए बोलता है, क्रैप! मेरे बेस स्टैट्स कम हो गए। अब मैं डोज नहीं कर पाऊंगा। सीन बदलता है एग्जामिनेशन हॉल पर। वहां पोर्टल के पास कई फेल्ड स्टूडेंट्स जमीन पर पड़े हैं। अचानक पोर्टल से एक स्टूडेंट उड़ते हुए बाहर आता है। जख्मी हालत में धड़ाम से गिरता है। बाकी स्टूडेंट्स उसे देखकर चौंकते हैं और बातें करने लगते हैं। क्या ये लड़का अपनी क्लास के टॉप 50 में से नहीं था? ये कैसे फेल हो गया? इस साल के टैलेंटेड स्टूडेंट्स ने सच में भारी मुश्किल का सामना किया है।
पिछले सालों में तो फाइनल बॉस हमेशा एक लेवल 10 एलीट स्टेज का होता था, लेकिन इस साल के सीक्रेट रेल्म में तो ऐसा बॉस है जिसे हराने के लिए कम से कम 5 लोगों की टीम चाहिए। ये तो वाकई बदकिस्मती है। बिल्कुल, जब ज़ालन अपना जादू करता है तो उसे पास से इंटरप्ट करने वाले हमलों से डर लगता है, लेकिन उसके आसपास खड़े ये मोटी खाल वाले बॉडीगार्ड मॉन्स्टर्स उसे बचाए रहते हैं। ऐसे में इसे हराना लगभग नामुमकिन है। क्या ये वही सीक्रेट रेल्म नहीं है जिसे 10 सालों से बंद रखा गया था क्योंकि इसकी डिफिकल्टी बहुत हाई थी? फिर एजुकेशन कमीशन ने इसे दोबारा क्यों इस्तेमाल किया? फिर से सीन शिफ्ट होता है सीक्रेट रेल्म पर। बॉस ज़ालान के सामने एंट्री करता है, कोई और नहीं बल्कि चैंग। वो मन ही मन सोचता है, हिडन मिशन अनलॉक करने के लिए सारे आइटम्स कलेक्ट करने में मेरा 1 घंटा निकल गया, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने फाइनल बॉस ज़ालन को चैलेंज करने का मौका नहीं खोया। जैसे ही चेंग उसके सामने खड़ा होता है, ज़ालन के 2 बॉडीगार्ड झट से हमला कर देते हैं। चेंग उन्हें देखते ही कहता है, ये मोटी खाल वाले राक्षस तो तेज हैं, पर अफसोस मैं उनसे ज्यादा तेज हूं। और सच में वो उनकी एक एक चाल टाल देता है। दोनों बॉडीगार्ड हैरान रह जाते हैं। फिर चेंग जमीन पर हाथ रखकर फुर्ती से घुटनों के बल एक पैर से फ्लिप किक मारता है। दोनों दूर जाकर ढेर हो जाते हैं। वो तेजी से आगे बढ़ता है और मन में सोचता है, अगर उन हरे छाल वाले राक्षसों से ज़ालन को सुरक्षा ना मिलती तो जो अब जादू चला रहा है वो बचने का कोई रास्ता नहीं पाएगा। ज़ालन उस वक्त अपना सैक्रिफाइस कास्ट कर रहा होता है। चेंग पास पहुंचकर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। ज़ालन हवा में उछलकर ऊपर जा गिरता है। चेंग सोचता है, एक बैठे हुए निशाना, समय कम है, फौरन चाल चलनी है। फौरन वो अपनी बंदूक निकालकर हवाओं में उड़ते ज़ालन पर निशाना साधता है और गोलियां चलाने लगता है। गोलियां सीधे ज़ालन पर लगती हैं, पर तब तक कार्ट्रिज खाली हो जाती है। चेंग सोचता, ये 10 गोलियां बिल्कुल सटीक निशाने लगीं। लगता है पिछली दुनिया में मुझे जो ह्यूमन एमिंग मशीन कहा जाता था, उसका हुनर अभी भी बरकरार है। ज़ालन जोर से नीचे गिरता है। धमाका होता है। ये देखकर बाकी मॉन्स्टर्स गुस्से में आ जाते हैं और फ्रेसनेड बेशुमार स्टेट में आकर चेंग पर टूट पड़ते हैं। वही चेंग स्किल वेपन स्विचिंग खटकाता है और सोचता है, सचमुच इस स्किल को लेवल अप करने से जिंदगी आसान हो जाती है। इससे कोई भी कमजोरी सामने नहीं आती। फिर वह सीधा उन बीस्ट्स के पैरों पर वार करता है। पैर बुरी तरह टूट जाते हैं। चेंग हंसते हुए बोलता है, साधारण स्वीप से तो तुम बस थोड़ी देर के लिए गिर जाओगे, पर मेरी स्वीप अटैक का निशाना तुम्हारी सबसे कमजोर टांगों की हड्डियां हैं। एक बार लग गया, सब चकनाचूर। दोनों राक्षस हमले के बाद जमीन पर गिरे हुए, फिर उठ भी नहीं पाते। चेंग मन ही मन सोचता है, इस सीक्रेट रेल्म की मुश्किल तीनों मॉन्स्टर्स के तालमेल में है। ज़ालन की बेस कॉम्बैट पावर ज्यादा नहीं, पर जब ये दोनों जानवर उसकी रक्षा करते हैं तो ये खतरनाक बन जाता है। अगर ये छुट्टी सूत्र ये सैक्रिफाइस कास्ट करने का समय ले ले तो फिर इन्हें हराना नामुमकिन हो जाएगा। फिर चेंग ज़ालन के पास गिरते हुए पहुंचता है। वो अपनी हथियार की नोक जमीन पर रगड़ता है, जिससे चिंगारियां उड़ती है। ज़ालन कांप उठता है। चेंग धीमी ठंडी आवाज में कहता है, अब जब तुमने अपने खोपड़ी की सुरक्षा खो दी है, तुम्हारा नाजुक दिमाग एक ही वार में गिर जाएगा। और फिर वो हथियार ज़ालन की ओर धकेल देता है। सीन शिफ्ट, हॉल, पोर्टल एरिया। पोर्टल चमकता है और वहां से एक लड़का और एक लड़की बाहर आते हैं। लड़की अकर के साथ। सनके, लगता है इस बार पहला स्थान मेरा ही होगा। लड़का बधाई हो सिस्टर जिंग जिंग, इस बार का नतीजा मेरी ही गलतियों की वजह से आया है, तो इस हार का मुझे कोई गम नहीं है। इतना कहते ही दोनों लीडर बोर्ड की तरफ देखते हैं और अचानक चौंक जाते हैं। लड़का हक्का बक्का होकर, रुको, रुक जाओ,
रैंकिंग लिस्ट के सबसे ऊपर तुम्हारा नाम ही नहीं है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, रैंक 1, ली होंग। दोनों एक साथ चिल्लाते हैं। यह कैसे हो सकता है? स्पष्ट तौर पर क्लास बदलने के लिए लेवल 10 पहुंचना जरूरी है। तो फिर यह कैसे? लड़की गुस्से में मुंह फुला लेती है और चेहरा एकदम चुड़ैल जैसा बना लेती है। लड़की, मैं सच में हार गई। उस बेकार, हमेशा आखिरी रहने वाले ली होंग से। तभी कुछ छात्र उसकी तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, चिंता मत करो जिंगजिंग, पहला स्थान तो जरूर तुम्हारा ही होगा। बिल्कुल, वो तो सिर्फ लेवल 7 का लूजर है। क्या सच में तुम्हें लगता है कि वो 3 लेवल 8 एलिट मॉन्स्टर्स को हरा सकता है? निश्चित ही ली होंग ने चीट किया होगा। डायरेक्टर झांग पहले ही उसे डीन के ऑफिस बुला चुके हैं। जिंगजिंग के साथ खड़ा वही लड़का बोलता है। लड़का, सिस्टर जिंगजिंग, तुम्हें पता ही है, ये ऑर्डिनरी क्लास का कचरा चीटिंग करने के लिए कुछ भी कर सकता है। जिंगजिंग, अगर उसने वाकई चीट किया है तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। सीन शिफ्ट। डीन का ऑफिस बड़ा सा हॉल। एक बूढ़ा टीचर गुस्से में मेज पर हाथ मारता है। यह है लू येनमिन, जियांगचंग का एजुकेशन कमिश्नर और सीक्रेट रियल्म एग्जाम का क्वेश्चन सेटर। बूढ़ा, ली होंग, तुमने चीट किया या नहीं? ली होंग डरते डरते कांपते हुए बोलता है। मैं नहीं, मैंने सच में बहुत अच्छा किया। बूढ़ा आंखें तरेड़ते हुए, सच बताने के लिए अभी भी तैयार नहीं हो? अभी जब मैंने तुमसे बॉस की शक्ल पूछी तो तुम्हें कुछ नहीं पता था, और अब तुम कह रहे हो कि यह परीक्षा तुमने अकेले पास की। क्या तुम जियांगचन कॉलेज के इतिहास में पहले ऐसे छात्र बनना चाहते हो जिसे हमेशा के लिए निकाल दिया जाए? और जिसने भी तुम्हें चीटिंग में मदद की होगी उसकी भी पूरी तरह जांच होगी और उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह सुनकर ली होंग पूरा पसीने पसीने हो जाता है और तुरंत सिर झुका लेता है। ली होंग, कमिश्नर लू, यह सब मेरी गलती है। मैं ही लगातार चेंग चियानमो से मदद मांगता रहा। उसका कोई कसूर नहीं है। कृपया उसे सजा मत दीजिए। सीन शिफ्ट। उसी समय चेंग चियानमो मैप समझाते हुए एक गुप्त जगह पर दोनों मानचित्र पर चर्चा कर रहे हैं। जब तुम आखिरी हिस्से पर पहुंचोगे तो एक 2 रास्ता आएगा, लेकिन अगर दाएं तरफ का रास्ता लो तो सारे मॉन्स्टर्स को बाईपास करके सीधे बॉस के पीछे पहुंच सकते हो। क्योंकि अवेकनिंग स्टोन की फील्ड ऑफ व्यू एक फिक्स्ड पोजीशन पर है, वे तुम्हें तब तक अटैक नहीं करेंगे जब तक तुम सबसे तेज स्पीड से आगे नहीं बढ़ते। और अगर जीतना है तो तुम्हें उस फील्ड ऑफ व्यू को छूना ही होगा। सीन शिफ्ट। डीन का ऑफिस। फिर से बूढ़ा सोचते हुए डायरेक्टर से, चेंग चियानमो, क्या हमारे स्कूल में सच में एक छुपा हुआ जीनियस था? झांग लेई, उसके परीक्षा परिणाम इस बार कैसे रहे? डायरेक्टर टैबलेट चेक करते हुए, चेंग चियानमो ने अभी अभी एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ा है। सीधे लेवल 13 तक पहुंच गया, लेकिन वो अब तक सीक्रेट रेल्म से बाहर में ही लौटा है। बूढ़ा रिकॉर्डिंग देखते हुए आंखें चौड़ी, ये है चेंग चियानमो की परीक्षा की पूरी रिकॉर्डिंग। क्या लड़का है ये? इसका भविष्य असीमित है। सीन शिफ्ट। पोर्टल एरिया। पोर्टल से छात्र लगातार बाहर आ रहे हैं। चारों तरफ भीड़ है। स्टूडेंट्स आपस में बातें करते हुए, वाह, लुओ, जिंगजिंग और सन के इतनी जल्दी बाहर आ गए। कोई आश्चर्य नहीं कि वे रॉकेट क्लास का हिस्सा हैं। सच में कमाल है। एक और छात्र पूछता है, और वो लेवल 13 वाला चेंग चियानमो, वो अब तक बाहर क्यों नहीं आया? दूसरा छात्र घड़ी देखते हुए, परीक्षा खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। भले ही उसका लेवल ऊंचा है, लेकिन अगर वो टाइम पर बाहर नहीं निकला तो सब बेकार हो जाएगा और वो फिर भी फेल हो जाएगा। सीन शिफ्ट। सीक्रेट रेल्म पर, जहां चेंग स्टोन को छूने वाला होता है, फिर थोड़ा सोचता है, एक बार मैं अवेकनिंग स्टोन को छू लूंगा
परीक्षा तुरंत समाप्त हो जाएगी और मुझे सीक्रेट रेल्म से बाहर भेज दिया जाएगा। तो पहले इसे छूने से थोड़ा रुकते हैं। मैं पहले वो हिडन मिशन पूरा कर लूंगा। दिखाया जाता है किताब, जलता हुआ ऑब्सिडियन, सूखी हुई लकड़ी, पारदर्शी क्रिस्टल, टूटी हुई तलवार और अंत में शिकारी कुत्ते की खोपड़ी। इन 6 वस्तुओं के मेल से बुलाया जाएगा। जैसे ही रखा जाता है, बैंगनी ऊर्जा चमकती है। उस रोशनी से कोई बोलता है, कौन है? किसने मेरी नींद भंग की है? चैंग बस घूरता है और बोलता है, ठीक ही पकड़ा, ये तुम ही हो, महान बॉस। रोशनी जाते ही दिखाई देता है तामन, एक खतरनाक राक्षस, द स्टार्व्ड तामान, लेवल 12, एलीट बॉस, दानव जाति का योद्धा। तभी तामन हाथ से एक तलवार निकालता है और बोलता है, तुम हो, मर जाओ, और जमीन पर तलवार घोंप देता है, जिससे जमीन फटती है और जगह हिल जाती है। यह देखकर चैंग चौंक जाता है। नीचे गिरने से पहले चैंग छलांग मारकर बच निकलता है। जहां चैंग खड़ा था वहां लावा बह चुका होता है। दोनों आमने सामने। चैंग तामन को देखकर सोचता है, कोई आश्चर्य नहीं कि वो हिडन बॉस है। वो असल में जलान की 3 व्यक्ति टीम की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। तामन की ताकत जबरदस्त है, पर उसकी कमी भी बहुत स्पष्ट है। उसकी चुस्ती कमजोर है। जब तक मैं उसे नियंत्रण में रखूं और उसके हमलों को सीमित करूं, मैं उसे निपटा सकूंगा। तभी चैंग तामन बॉस को बोलता है, तुम्हारी उन भारी भरकम हरकतों से क्यों ना वापस जाओ और थोड़ी और ट्रेनिंग कर लो। तभी तामन जमीन पर पैर रखकर शक्ति छोड़ता है और बोलता है, मर मर मर, और सीधे गति से चैंग की तरफ बढ़ता है। यह देखकर चैंग फटाक से ग्रैपलिंग क्लास प्राइमरी स्किल सैंड थ्रो करता है और रेत को तामन के चेहरे पर मारता है, एंटरिंग द ब्लाइंडेड स्टेट। बताया जाता है सैंड थ्रो दुश्मन पर रेत फेंकना। हिट होने पर दुश्मन की हिट प्रतिशत और दृष्टि घट जाती है। प्रभाव 3 सेकंड तक रहता है। हमला लगते ही तामन कुछ भी देख नहीं पाता। यह देखकर चैंग सोचता है, हालांकि सैंड थ्रो ज्यादा ताकतवर नहीं है, पर भारी और सुस्त प्रतिद्वंदी जैसे तामन पर विरोधी की हरकतों को रोकने से बेहतर और कुछ नहीं है। तभी तामन कौशल सक्रिय करता है। तामन्स पैसिव ट्रिगर्ड, लास्टिंग 1 सेकेंड, ओवरलॉर्ड्स कंट्रोल रिलीज। यह देखकर चैंग सोचता है, वो वाकई मजबूत है, हिडन बॉस कहलाने लायक। पर अब मेरी बारी है। कहते हुए कुछ निकालता है, प्राइमरी इक्विपमेंट, सेल्फ डिटोनेटिंग रोबोट। फिर चैंग बोलता है, पहले मैं स्लाइड टैकल करके उसके पास पहुंचूंगा। जैसे ही पास आता है, चैंग मन में सोचता है, तामन बहुत भारी यूनिट है, इसलिए वो स्लाइड टैकल से नहीं गिरेगा। इसलिए अगला कदम मुझे उस पर एक अपरकट मारना है। और मारता है, जिससे तामन के मुंह से खून निकल आता है, जो उसे चक्कर की स्थिति में डाल देगा। तब चेंग उसके दोनों बड़े सींग पकड़ लेता है, प्राइमरी इक्विपमेंट का उपयोग करते हुए, और आगे बढ़कर बैकस्टैब। ग्रैपलिंग क्लास की बुनियादी कौशल फ्रंट किक। लगा ही कि किसी पर गिरता है, बीप बीप की आवाज आती है। चेंग हंसते हुए बोलता है, बूम। विस्फोट हो जाता है। तामन दर्द से जमीन पर गिरा हुआ है। तभी चेंग बोलता है, उठने की भी सोचना मत, और ड्रैगर मारता है। दोनों हाथों पर वार करके वो उठ भी नहीं पाता। फिर चेंग उसके सींग पर पैर रखकर बोलता है, तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली हो, जब तक तुम्हें पूरे युद्ध में नियंत्रण में रखा जाएगा, तुम कोई भी नुकसान नहीं कर पाओगे। हंसते हुए चेंग कहते हैं, सी या, और मशीन गन को उसके चेहरे पर रख देता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। सब्सक्राइब करके घंटी दबाना मत भूलना ताकि अगला एपिसोड सबसे पहले तुम तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में बताना कि तुम्हें चैंग की हिडन क्लास वेग्रेंट कैसी लगी और अगले एपिसोड में तुम किसका मुकाबला देखना चाहते हो।